Assalamu alaikum, K4. I am the teacher of K4 and I hope you all are fine. Today is our science lecture number 4 and the topic is ecosystem. आज हम इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे. लास्ट हमारे लेक्चर्स में हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन पे गया था. आज हम इसकी रीडिंग, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम. राइट, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. इकोसिस्टम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अफेक्टेड बाय नॉन लिविंग थिंग्स, के जो हमारे लिविंग जानदार चीज़ें हैं क्या वो नॉन लिविंग थिंग्स से अफेक्ट हो रही हैं. आर द सीड्स लिविंग थिंग्स, क्या सीड्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं. वाई आर द हैबिटेट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम अनदर, क्योंकि और जो जानदार चीज़ें हैं उनकी जो हैबिट्स हैं वो एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ हैं, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. इफ़ वी लुक अराउंड वी सी अ वैरायटी ऑफ लिविंग इन नॉन लिविंग थिंग्स, के अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत सारी ऐसी जानदार और जो गैर जानदार चीज़ें नज़र आएंगी. ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड आर एनवायरनमेंट, कि जो भी जानदार और गैर जानदार चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाती हैं, हमारा माहौल कहलाती हैं. द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जो हमारा माहौल है उसको वो उसमें जानदार और गैर जानदार चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं. बोथ दीज कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं. एवरी लिविंग थिंग लिव्स इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, हर जानदार चीज़ जो है वो एक मखसूस माहौल में रहता है. जैसे फिश लिव इन वाटर, कि मछलियाँ जो हैं वो पानी में रहती हैं. टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट, के जो चीते हैं टाइगर्स हैं वो जंगल में रहते हैं. वेयर एज ह्यूमन बींग्स लिव इन विलेजेस एंड सिटीज़, और जैसा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं मतलब जो जानदार ह्यूमन बींग्स लिव इन विलेजेस एंड सिटीज़, के जो इंसान हैं वो शहरों में और देहातों में रहते हैं. द बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन द ट्रीज़, और जो परिंदे हैं वो दरख्तों पर घर बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं. एंड द आंट्स लिव अंडरग्राउंड इन कॉलोनीज़, और जो चूंटियाँ हैं वो ज़मीन के अंदर जो हैं वो अपनी कॉलोनीज़ जो हैं वो बनाती हैं. डू यू नो अदर एनिमल्स दैट लिव इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स, क्या आपको पता है कि कौन से एनिमल्स जो हैं मखसूस माहौल में रहते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम कहते हैं मालियाती ज़िंदगी को. ठीक है, द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी इन्वायरमेंट मेक द इकोसिस्टम, के जो जानदार और गैर जानदार चीज़ें होती हैं उससे हमारा माहौल बनता है, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिसको मालियाती ज़िंदगी कहते हैं. वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर फाउंड ऑन आर अर्थ. फॉर एग्ज़ाम्पल, कि हमारी जो ज़मीन पे बहुत सारे इकोसिस्टम जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट की अलग माहौलियाती ज़िंदगी है, ग्रासलैंड्स, ओशंस, रिवर, पॉन्ड्स, स्नोई एरियाज़ एंड डेजर्ट. ये हमारे डिफरेंट इकोसिस्टम है, या मतलब हर इकोसिस्टम की अपनी अपनी जो है वो माहौलियाती ज़िंदगी जो है वो होती है. उन्होंने नीचे आपको शो की हुई है, ये स्नो पिक्चर में ये स्नो रीजन है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, पॉन्ड है, ओशन है और फॉरेस्ट है. ये वेरियस इकोसिस्टम है जो हमारी ज़मीन पर पाए जाते हैं. एक उन्होंने आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शो की हुई है कि द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ सहारा विच इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका, कि हमारे दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है सहारा, जो कॉन्टिनेंट अफ्रीका में पाया जाता है. द डेजर्ट लोकेटेड इन मियावाली एंड बकर इन पाकिस्तान इज़ कॉल्ड थाई, कि जो थाई है वो पाकिस्तान में पाया जाता है मानावाली एंड भक्कर के पास. ठीक है, एंड द डेजर्ट लोकेटेड इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब इज़ कॉल्ड चोलिस्तान, और जो साउदर्न पार्ट में पंजाब के पाया जाता है डेजर्ट वो है चोलिस्तान. द डेजर्ट लोकेटेड इन सिंध इज़ कॉल्ड थर, और जो सिंध में डेजर्ट पाया जाता है वो है थर. Now we are going to study the components of ecosystem. There are two components of an ecosystem, abiotic components and biotic components. Abiotic components क्या होते हैं? The non-living components of an ecosystems are called abiotic components. जो गैर जानदार चीज़ें होती हैं हमारे माहौल में उनको हम कहते हैं abiotic components. These includes temperature, air, water, light and soil. इसमें क्या क्या शामिल होता है? टेम्परेचर, एयर, वाटर, लाइट एंड सॉइल.
बायोटिक कंपोनेंट्स, द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। जो जानदार चीज़ें होती हैं हमारे माहौलियाती ज़िंदगी में, उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। द बायोटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रुप्स विच आर गिवन बिलो। बायोटिक कंपोनेंट्स के जो को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिनको हम नीचे पढ़ते हैं। नंबर 1, प्रोसीजर। Plants produce food for themselves and for animals with the help of water and sunlight। जो पौधे होते हैं वो मतलब प्रोड्यूस करते हैं खाने को, फूड को अपने लिए, एंड फॉर एनिमल्स, और जानवरों के लिए भी किसकी मदद से? पानी और सूरज की रोशनी की वजह से। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। इसी वजह से इनको कहा जाता है प्रोड्यूसर, क्योंकि ये खाना प्रोड्यूस करते हैं, खाना देते हैं। ऑल द प्लांट्स, मतलब सारे जो पौधे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हर्ब्स, क्लाइंबर्स, श्रब्स एंड ट्रीज आर प्रोड्यूसर्स। मतलब इसमें जो कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं? हर्ब्स भी, क्लाइंबर्स भी, श्रब्स भी एंड ट्रीज भी। ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं कि ये फूड को प्रोड्यूस करते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स और फॉर एग्जाम्पल लोटस एंड एल्गी आर ऑल्सो प्रोड्यूसर। मतलब जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसमें लोटस और एल्गी ये भी प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि ये भी खाना जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स। ये बहुत बड़ा जरिया होता है जो पानी में रहते जानवर हैं उनके लिए खाने का। नेक्स्ट है कंज्यूमर। द लिविंग थिंग्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। कि जो जानदार चीज़ें जो हैं वो दूसरों से खाना लेते हैं उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, कि वो अपना खाना जो है वो खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये दूसरे पौधों पे डिपेंड करते हैं या दूसरे जानवर जो पौधे वगैरह खाते हैं उनसे अपना खाना जो है वो बनाते हैं। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कंज्यूमर। जो सारे जानवर हैं और ह्यूमंस इंसान हैं वो सब कंज्यूमर्स हैं। नंबर 3 है डिकम्पोजर। द लिविंग थिंग्स विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल पार्टिकल्स एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम दीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। कि जो जानदार इंसान जो हैं या चीज़ें हैं जो खाने को तोड़कर, मतलब जो डेड जो लोग मरे हुए होते हैं या पौधे होते हैं या जानवर होते हैं, उनके जो बॉडीज़ को तोड़कर और उसमें से जो सिंपल पार्टिकल्स होते हैं उसको अपना खाना बनाते हैं, उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। सम बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई आर द मेन डिकम्पोजर्स। के बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो मेन डिकम्पोजर्स हैं, क्योंकि अगर एक से मतलब चीज़ जो है वो 2 से 3 दिन कहीं पड़ी रहे तो उसको फंगस लग जाती है या बैक्टीरिया लग जाता है, या कोई बॉडी डेड बॉडी पड़ी रहे तो उसको भी बैक्टीरिया या फंगस वगैरह इस तरह के जरासीम जो हैं लग जाते हैं। इसको हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। ये 3 पार्ट्स थे बायोटिक कंपोनेंट्स के। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड इकोसिस्टम। के एक माहौलियाती ज़िंदगी को कैसे बैलेंस रखा जाता है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। जो सूरज है वो बहुत बड़ा जरिया है एनर्जी प्रोवाइड करने का एक इकोसिस्टम में। द प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जो पौधे हैं वो अपना खाना बनाते हैं सूरज की रोशनी की मदद से। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से वो अपना जो है वो खाना बनाते हैं। दे ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। और वो इस प्रोसेस में, खाना बनाने के प्रोसेस में जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। ये जो ऑक्सीजन है ये मदद देती है एनिमल्स को सांस लेने में। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनिमल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब जानवर सांस ले रहे होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देते हैं प्लांट्स को, जिससे प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं वो खाना बनाते हैं। सच सेल्फ सस्टेनिंग एंड ड्यूरेबल इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ बैलेंस इकोसिस्टम। कि इस तरह के जो इकोसिस्टम होता है ड्यूरेबल इकोसिस्टम, इसको हम बैलेंस्ड इकोसिस्टम कहते हैं, कि जिससे इकोसिस्टम को बैलेंस रखा जाता है। मतलब पौधे भी जानवरों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और जानवर भी जो हैं वो
पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब दोनों तरफ से डबल जो है वो ड्यूरेबल इकोसिस्टम चल रहा है ना, तो इसको हम बैलेंस इकोसिस्टम कहते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स आर एसेंशियल फॉर वन अनदर, के सारे जानदार एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ वन अनदर, उनसे एक दूसरे की ज़िंदगी को अफेक्ट होता है। अगर एक चीज़ उनको ना मिले तो दूसरे को अफेक्ट होता है। सम एनिमल्स बेनिफिट और हार्म वन अनदर, कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो दूसरों को बेनिफिट भी पहुंचाते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये हमारी आज की रीडिंग थी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, लेकिन ये आपका कॉपी वर्क नहीं है, आपने सिर्फ जस्ट इसकी रीडिंग करनी है और इसको समझना है। थैंक यू।